तो एपिसोड 31 की शुरुआत में उनमें से एक बंदा अपनी स्पिरिट्स के साथ एलेक्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो एलेक्स तुरंत उसका सामना करने लगता है। तभी दूसरा बंदा अचानक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स उस वार से बचकर अपनी लाइन बीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पहले वाले दुश्मन से भिड़ने लगता है। इसी बीच एलेक्स ट्रांसमिशन लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता और अपनी पुरानी शक्ति का इस्तेमाल करता है। फिर भी सामने वाला उसे खत्म कर देता है। अब वो समझ जाता है कि वो अकेले सबको नहीं हरा सकता, इसलिए दोनों को रोकने की कोशिश करता है। तभी उनका साथी वहां पहुंच जाता है, मगर वो सही समय पर नहीं पहुंच पाता क्योंकि दुश्मन लोग उसे ओवरलॉक कर देते हैं। इसी वजह से एलेक्स अपनी गोल्डन बीस्ट टेक्निक का उपयोग करके वहां से निकल जाता है, जो उसने इंस्टीट्यूट में सीखी थी। दूसरी तरफ वे लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी लेडी उसे घायल हालत में देख लेती है और उसकी ओर भागती है। बाकी लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वहां धुंध जैसा माहौल बन चुका था। एलेक्स किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होने की वजह से गिर पड़ता है। अब जिया उसकी मदद के लिए इधर उधर देखने लगती है और थोड़ी दूर आगे जाकर उसे देख लेती है। जिया अपनी सुनने की शक्ति से वहां तक पहुंची थी। एलेक्स की हालत काफी खराब थी। ये देखकर जिया रोने लगती है और कहती है कि मुझे पता है, मैं बिना बताए 6 महीने तक गायब रही और मैंने तुम्हें बहुत कुछ गलत भी कहा, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके बाद जिया एलेक्स को गले लगा लेती है। उसी समय दूसरे लड़के को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि उसके पास वही मोटी लड़की मौजूद है। तभी जिया को वहां किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। देती है तो वो अपने सैनिकों के साथ मिलकर एक शील्ड तैयार कर लेती है। अब वहां एनाक पहुंचता है और जिया से कहता है कि राजकुमारी, पहले इस लड़के को हमें सौंप दीजिए, फिर हम आपको जाने देंगे। लेकिन जिया उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। इसी दौरान एलेक्स थोड़ी ताकत वापस पा लेता है और दोबारा 1 से 10 लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये देखकर दुश्मन लोग उसकी स्पीड तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उनमें से एक लाइन टेक्निक की मदद से शील्ड तोड़ देता है, जिसकी वजह से जिया खतरे में पड़ जाती है। दुश्मन लोग हमला करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एलेक्स उन्हें रोक लेता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 32 की शुरुआत में एलेक्स इलेक्ट्रो को एक जगह बैठाकर खुद हील करने को कहता है और फिर दुश्मनों के पास जाकर अपनी स्पीड और लेवल की ताकत दिखाता है। ये देखकर बाकी लोग डर जाते हैं कि सामने वाला बेहद ताकतवर है, इसलिए कुछ लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स अंदर से अपनी शक्ति निकालकर उन सबको घुटनों पर ले आता है। तभी उसे याद आता है कि यही वे लोग थे जिन्होंने उन पर हमला किया था। मगर यहाँ पर जिया आती है और बताती है कि इन लोगों ने नहीं, बल्कि किसी और ने हमला करवाया था। ये सुनकर उस बंदे का सिर शर्म से झुक जाता है। अब इलेक्ट्रो की मदद से बाकी बचे हुए दुश्मनों को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद एलेक्स थोड़ी मस्ती करता है और जिया के साथ कुछ लोगों के बारे में बात करने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की अपने पिता के साथ आती है और कहती है कि मेरे दादाजी तुमसे बात करना चाहते हैं। वो बताती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, लेकिन एलेक्स को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती और वह वहां से जाने लगता है। ये देखकर लड़की के दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वह एलेक्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन एलेक्स आराम से उनके वार को रोक देता है क्योंकि उसका लेवल अब काफी ऊपर पहुंच चुका था। ये देखकर लड़की तुरंत एलेक्स को रोकती है, जबकि उसके दादाजी अपनी ही पोती को डांटने लगते हैं। फिर वो एलेक्स से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जिसे सिर्फ मिलिट्री लेवल के लोग ही हिला सकते हैं। एलेक्स रूबी से पूछता है कि तुम्हारे दादाजी हमारे साथ क्यों नहीं आए। रूबी बताती है कि उनके दादाजी टेलीपोर्टेशन चैनल को खुला रखने के लिए पीछे रुके हैं, लेकिन उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ और लोगों को भी भेजा है। तभी वहाँ ऑस्कर नाम का एक आदमी आता है और रूबी से कहता है कि तुमने इस छोटे लड़के को हमारे साथ क्यों बुलाया है। फिर वो एलेक्स से कहता है कि तुम मुझे दादाजी कहकर बुलाओ। यह सुनकर एलेक्स गुस्से में कहता है कि अपने शब्द वापस ले लो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऑस्कर नहीं मानता और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई की वजह से बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों अपनी स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे शिप डिसबैलेंस होकर पोर्टल से बाहर निकल जाती है और वे सब समुद्र में जा गिरते हैं। बाकी लोग उन्हें कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी सामने से हमला होता है और उनकी शिप 2 हिस्सों में कट जाती है। अब उनका एक साथी गोल्डन बीस्ट मैजिक कारपेट का इस्तेमाल करके सबको वहां से बचाने की कोशिश करता है,
लेकिन दुश्मन उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए इलेक्ट्रो उनमें से लड़ने लगता है ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सके। कुछ देर बाद उन्हें एक भूतिया जहाज दिखाई देता है। एलेक्स कहता है कि हम ज्यादा देर तक समुद्र में नहीं रह सकते क्योंकि हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। रूबी भी उसकी बात मानते हुए कहती है कि हमें उस जहाज के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऑस्कर वहां जाने से मना करता है क्योंकि उसने सुना था कि उस जहाज पर जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। फिर भी एलेक्स उसकी बात अनसुनी करके जहाज में चला जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन एलेक्स बिना डरे आगे बढ़ता है और बाकी लोगों से कहता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। अचानक कुछ चेन एलेक्स को पकड़ने लगती है। वह उन चेन से बचने की कोशिश करता है और बाकी लोगों को भी सावधान रहने को कहता है, लेकिन चेन सबको पकड़ने लगती है। ये देखकर ऑस्कर अपनी दिशा बदलकर वहां से भाग जाता है। अब चेन एलेक्स को पूरी तरह जकड़ लेती है। एलेक्स अपनी गोल्डन बीन्स शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसे और कसकर पकड़ लेती है। तभी एलेक्स अपनी पूरी ऊर्जा और तलवार की मदद से उन सभी चेन को तोड़ देता है, लेकिन ऐसा करते ही वह बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद एलेक्स और रूबी को होश आता है। वे दोनों जहाज के अंदर घूमने लगते हैं। तभी एलेक्स को दीवार पर कुछ लिखा दिखाई देता है। उसे पढ़ते ही एलेक्स एक लड़के को ब्लैक वाटर में कुछ डालते हुए देखता है, जिसके बाद वह भयानक रूप में बदल जाता है। ये देखकर एलेक्स उस लड़के के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। आगे जाकर एलेक्स मछली पकड़कर खाने लगता है और थोड़ी देर बाद वे लोग टाइगर माउंटेन पहुंच जाते हैं। वहाँ कुछ लोग खड़े थे, लेकिन रूबी वहाँ नहीं थी। तभी एलेक्स एक पोर्टल देखता है जिसमें से वही ब्लैक वाटर बाहर आता है। एलेक्स उसे अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ एक आदमी हमला कर देता है। एलेक्स उससे बचते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। वह आदमी अपना हथियार दिखाकर कहता है कि मेरा नाम अक्षय है और मुझे ये जहाज चाहिए। इस पर एलेक्स जवाब देता है कि अगर हिम्मत है तो मुझसे छीन कर दिखाओ, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।